नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं खबरों की ओर। चलिए रुक करते हैं जयपुर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामला अब इतना गर्म आ गया है कि सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा नेताओं पर सरकार गिराए जाने का सीन का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फिर कोई गद्दार निकला तो प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यसभा में आपको 125 वोट मिले हैं, आपको घबराने की जरूरत क्या है? मेरे जीवन पर एक दाग भी नहीं लगा है, साबित कर दो, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप छोड़ देना। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, मैं 38 वर्षों से राजनीति में हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री को इतना विचलित व निराश कभी नहीं देखा। राजस्थान के विधायक बकरा मंडी कैसे हो सकते हैं? इस तरह की भाषा का प्रयोग भला मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं? तो वहीं भाजपा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत ने आज इसी में जीनल शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ मची हुई है। भाजपा के पलटवार के चलते सूबे में सियासी घमासान कुछ इस कदर तेज हो चला कि जिसे देखो वही सीएमआर पहुंचने की जल्दी में था। सीएमआर पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, बीजेपी बेशक सरकार गिराने की कितनी ही कोशिश कर ले, कामयाब नहीं हो पाएगी। केवल आशंकाएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो एपिसोड है वो राजस्थान की जो सरकार की कमजोरी है, अपनी विफलता है, दूसरा कोरोना के प्रबंधन में फेल होना, इन सब बातों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये नया पैंतरा दिया है। एसओजी और एसीबी को इतना लंबा अरसा हो गया, एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो इधर उधर के नंबर ढूंढे, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी पर लांछित करने का प्रयास किया, जबकि कोई आधार नहीं है। और आधार होता, एसओजी एक तरफ वो नाम उजागर करते हैं, दूसरी तरफ वही विधायक खंडन भी करती है कि मुझे न संपर्क किया, न मुझे प्रलोभन दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार खुद अंतर्विरोध की, अंतर्कलह की शिकार है और उस पर बीजेपी पर बेवजह तोहमत लगा रही है। ये बिल्कुल निरर्थक सी बातें हैं, केवल ध्यान बटाने का काम मुख्यमंत्री, या कहीं न कहीं उनके घर के भीतर जिस तरीके का अंतर्विरोध है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें हैं। पहले अपना घर संभाल लें, हमारे ऊपर तो बाद में तोहमत लगाएं। मेरे खिलाफ जो विशेषाधिकार आया, इससे पहले तो मुख्यमंत्री जी 35 करोड़ की बात कह चुके थे और उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और पूरी पार्टी का नाम लिया। मैंने तो कहीं कहा नहीं, उल्लेख किया कि ये लोग हैं, इस तरीके की चर्चाएं हैं और इसलिए वो उनके खिलाफ बनता था, हमारे विधायकों ने उनके खिलाफ लगाया है। स्पीकर को तय करना है। मेरा ये मानना है कि कोई भी स्वाभिमानी विधायक जो कांग्रेस में, वो सारे स्वाभिमानी और शौर्य के प्रतीक है, राजस्थान की धर्म और संस्कृति को समझते हैं। बीजेपी कितना ही षड्यंत्र कर ले, हमारा कोई भी कांग्रेस का विधायक टूटेगा नहीं, टूटने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अलर्ट रह के हर चुनौती को स्वीकार करना और कोई षड्यंत्र पूरा कर पाए उससे पहले षड्यंत्र को खत्म करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब सरकार गई तब उसका कारण भी यही रहा कि हल्के में लिया गया बीजेपी को और वो अचानक फिर एक बार कोई चला जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में अलर्ट रह के करना, हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई एमएलए नहीं है जो, हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना और अलर्ट रहकर कोई सरकार, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई संतों की जमात है, तो राजनीति तो उठापटक चलती रहती है। तो किसी को मैदान तो साफ दे नहीं सकते कि आप आओ महाराज, आप विराजो। तो राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को काम करने के लिए, राजस्थान की जनता के मन के अनुसार यहाँ काम हो रहा है, स्पेशल काम हो रहा है। इसलिए तो बीजेपी को तकलीफ है, बीजेपी को राजस्थान सबसे ज़्यादा आंखों में खटकता है। उनको लगता है कि राजस्थान की सरकार जिस अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो ये बीजेपी की सरकार के लिए चुनौती है। सब जगह उन्होंने डिफीट दिए, तो यहाँ भी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये षड्यंत्र। देखो, अभी मैंने मुख्यमंत्री जी की प्रेस को थोड़ा रास्ते में सुना, मैं सोचता हूँ आज वो बहुत घबराए हुए थे और आज जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, मैं सोचता हूँ वो उनके स्तर से बहुत नीचे थे। तो नहीं, कोरोना की बहुत अच्छी उन्होंने व्यवस्था की राजस्थान में, उसकी वो तारीफ कर रहे थे। मैं उनसे एक ही पूछना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ आपने बांटी, अनाज बांटा है, इसमें आपका एक नया पैसा भी है क्या राजस्थान? ये मुझे बता दें। अब तक जो भी व्यवस्थाएं आपने की है उसमें केंद्र सरकार का कितना कितना पैसा आपने लगाया, वो बता। हमने आपको पूरा विश्वास दिया था कि हम कोरोना में राजनीति नहीं करेंगे, मिल करके काम करेंगे, लेकिन हमारा विधायक का पैसा तो प्रशासन बांटेगा और कांग्रेस के एमएलए का पैसा किट बनाकर, कांग्रेस की छाप लगाकर
विधायक का नाम लिखकर विधायक गाड़ी में डालकर वो बांटेगा, ये राजनीति कौन सी है? तो जब आपने नियम तोड़ा, मैंने स्वयं ने चिट्ठी लिखी, अब तक वो इस बारे में जवाब नहीं दे पाए कि भीम के एमएलए ने क्या किया, बाकी एमएलए ने क्या किया। एक नहीं कई उदाहरण हैं। हमने तो प्रशासन को, मैं उदयपुर में मैंने भी दिया ना, मैंने नगर पालिका को दे दिया। मैं कहीं बांटने गया क्या? मैंने खड़े रह के कहीं फोटो बनाया गया? क्योंकि विधायक फंड जनता का दिया हुआ पैसा है, जनता को जाना है, ठीक प्रकार से बंटे, इसकी जरूर व्यवस्था। तो दूसरा, उनको जो समस्या आ रही वो ये आ रही कि राज्यसभा के चुनाव के समय में उन्होंने जो सब लोगों को अपने साथ मिलाकर जो ठंडे छींटे लगाए वो अब गर्म हो रहे हैं। कारण क्या कि जो आश्वासन उन्होंने दिए होंगे उन लोगों को कि तो हम ये करेंगे, अब करना उनको बहुत कठिन पड़ रहा है। और इसके कारण से उनका जो असंतोष अंदर ही अंदर उभर रहा है। एक दूसरा ये है कि उनकी पार्टी में ही जो आपस में माथा फूट रहे हैं। आप ये बता दो कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिसको 107 सीटें हैं, अगर वो एकजुट है तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता है? जब आपके पास इतना बहुमत है तो फिर घबराने क्या? फिर आपको 124 वोट अभी भी मिले राज्यसभा में, तो आप तो निश्चिंत रहना चाहिए। पर आपकी घबराहट ये बता रही है कि आप हमसे परेशान नहीं हो, आप अपने अंदर से इतने ज़्यादा परेशान हो। और जिस प्रकार से आपने लोगों को जोड़ने के लिए जिस प्रकार के आश्वासन दिए होंगे, उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण से हमसे ज़्यादा आपके अंदर का विद्रोह ही आपको परेशान कर रहा, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मैं इस प्रकार के खेलों में कभी रुचि नहीं रखते। और दूसरा यह है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि इतना किया, अरे बोले आदमी तुम सरकार चला रहे हो यार, एसओजी तुम्हारे पास है ना, एविडेंस इकट्ठी करो ना, जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो, डर क्या रहे हो यार? ये जो बैकग्राउंड है पार्टियों का, तो ये तमाशा तो आपने ही शुरू किया था और इसके कारण से आज आपको ही मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हमारे कोई बैकग्राउंड वाला भी है, अगर उसने गुनाह किया और गुलाबचंद जी उसमें शरीक है तो सजा दिलाओ ना यार, घबरा काहे को रहे हो? अगर वो एक केस मुझे निकाल दे तो आधा सेकंड में गुलाबचंद कटारिया राजनीति से संन्यास लेकर अपने घर आ जाएगा। ये मेरी को चुनौती हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर में आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की, जो देश की जीडीपी का 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के भविष्य को उज्जवल बनाने व इतिहास में सबसे बड़ा नियोजित और महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसमें हर भारतीय की भागीदारी और सुखद भविष्य की गारंटी निहित है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन दिया गया। देश के 80 करोड़ गरीब एवं प्रवासी मजदूरों को 3 महीने तक मुफ्त राशन और अब नवंबर तक 5 किलो अनाज व 1 किलो चना प्रति माह दिया जाना तय किया है। गरीब कल्याण रोजगार योजना में 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा, जिनमें राजस्थान के भी 22 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य करवाए जाएंगे। कोटपुतली विधायक एवं मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आज क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रातः 9 बजे निकटवर्ती ग्राम चूरी में आईसी अवार्ड प्राप्त भामाशाह डॉक्टर आरपी यादव के 64वें जन्म दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर न केवल वृक्षारोपण किया, बल्कि डॉक्टर आरपी यादव की लंबी उम्र व बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की।
इसके पश्चात तयशुदा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय फल सब्जी कृषि उपज मंडी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मंडी सचिव प्रीति शर्मा, फल सब्जी मंडी व्यापार अध्यक्ष रमेश सैनी व महासचिव अमर सिंह सैनी द्वारा राज्य मंत्री को बुके भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तदोपरांत मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा स्थानीय क्रय विक्रय सहकारी समिति परिसर में जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की नवसृजित शाखा का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी इंद्राज मीना बैंक कर्मचारियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आम जन को कोऑपरेटिव सोसाइटी की उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन किया है और 2-3 जगह वृक्षारोपण का हमारा चल रहा है। 2-3 जगह हम लोग आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम करे हैं। ये बैंक का है, बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर का जो बैंक है, बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही जीरो इंटरेस्ट के ऊपर जो स्कीमें लाए आज यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को बताई गई है। और आने वाले टाइम में कोऑपरेटिव सेक्टर को हमारा राजस्थान सरकार का ये मोटो है कि इसको और ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर को सुदृढ़ता। पीडीएम हॉस्पिटल का जो फिनिशिंग का काम चल रहा है और मशीनें हमारी जो है जिला स्तरीय आने वाली है। उसके बाद अपने पीडीएम का अपने जो है उद्घाटन करना है, समर्पित करना है जनता को। इसी तरह हमारे कृषि महाविद्यालय के पैसा मंजूर होकर आ गया, उसका अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हम लोग उसका काम शुरू करा रहे हैं। और ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं। हमारी डाबला रोड है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, परेशानी है काफ़ी। 4 महीने लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हुई है कि इसको हम जल्दी ही शुरू करा रहे हैं। 2 किलोमीटर यहाँ हमारा NH8 से 2 किलोमीटर तक इसको 4 लेन जल्दी ही पूरा कराएंगे। इसका भी शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है। गाँव की जितनी हमारी सड़कें हैं उसमें NH8 से ग्रासिम होते हुए मोहनपुरा होते हुए टोडी तक जो सड़क हमारी है उसका भी हमारा मंजूरी आने वाली है। अगले 1-आध हफ्ते के अंदर आ जाएगी, वो भी काम शुरू हो जाएगा। एक हमारी बुचारा की सड़क है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि सेकंड फेज में उसको भी हम ले आएँ, क्योंकि कोरोना की वजह से फाइनेंस की भारत सरकार में भी दिक्कत है। राजस्थान सरकार बहुत ही आर्थिक उससे तंगी से जूझ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था अपनाकर 2 महीने का, जैसे ही लॉकडाउन हुआ 2 महीने का उन्होंने पेंशन जो है लोगों के खाते में डाली। जो रेडी रिक्शा वाले जो दैनिक मजदूर थे 2,500 हज़ार रुपये उनके खातों में डाले। अनाज था तो 5 किलो की जगह 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीना उन्होंने किया और एक कुशल प्रशासक साबित किया कि भाई आज पूरे हिंदुस्तान में, और मैं तो ये कहूँगा कि वर्ल्ड में एक मिसाल कायम की, चाहे हमारा भीलवाड़ा का हो कोरोना का, चाहे हमारे जयपुर का हो जो वॉल सिटी के अंदर जो जिस तरीके से कोरोना फैला। और आज हम लोग एक फक्र से कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान ही ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जांच हमारे यहाँ हो रही है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि अभी अगले 3-4 महीने हमें सबको मिलकर के इस कोरोना के युद्ध में विजय पानी है। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners.